हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ऑटोकैड के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जूम और पेन कमांड के बारे में। तो चलिए सीखते हैं इन कमांड्स को। जूम कमांड का यूज़ हम ड्राइंग शीट के अंदर ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट करके देखने के लिए करते हैं। और जो पेन कमांड है दोस्तों, उसका यूज़ हम करते हैं ड्राइंग शीट को मूव करने के लिए। अगर आपको ये दोनों कमांड अच्छे से आ गई तो आप किसी भी ड्राइंग को ड्रा करते वक्त अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले जूम कमांड। तो जूम कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं। जूम कमांड को यूज़ करने के लिए हम माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है, मिडल माउस बटन जिसको बोलते हैं, उस स्क्रॉल बटन को हम रोटेट करेंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ। अगर आप स्क्रॉल बटन को आगे की तरफ रोटेट करोगे तो हमारी ड्राइंग जूम इन होगी, और अगर आप बैक साइड में अगर रोटेट करोगे स्क्रॉल बटन को तो हमारी ड्राइंग जूम आउट होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पर ये छोटा ट्रायंगल अगर जूम करके देखना है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपकी कर्सर की पोजीशन। आपकी कर्सर की पोजीशन जिस भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना है उसके सेंटर में रहनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल को जूम करके देखना चाह रहा हूँ, अगर मेरा कर्सर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ये ड्राइंग शीट का दूसरा पार्ट जूम करेगा जहाँ पर हमारा कर्सर है, ना कि वो ट्रायंगल। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप जूम करो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जो ऑब्जेक्ट आप जूम करना चाह रहे हो उसमें कर्सर की पोजीशन सेंटर में रहनी चाहिए। तो जैसे मुझे यहाँ पर ये ट्रायंगल जूम करके देखना है तो यहाँ पर ये जो कर्सर की पोजीशन है वो सेंटर में रहेगी, और उसके बाद स्क्रॉल बटन को हम आगे की तरफ रोटेट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ड्राइंग जूम इन हो रही है। तो हमें यहाँ पर कर्सर दोबारा सेंटर में रखना है और फिर यहाँ पर जूम कर लेंगे। अब यहाँ पर दोबारा सेंटर में लेके जाता हूँ ऑब्जेक्ट के, यहाँ पर और जूम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ड्रा कर रखे हैं। तो ये हमारी जो ड्राइंग शीट होती है ये इनफाइनाइट होती है, तो आप कितना भी इसके अंदर जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर और जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये सर्कल जूम करके देखना है तो मैं यहाँ पर सेंटर में कर्सर को रखूँगा और इसको जूम कर लूँगा, तो ये हमारा जूम हो जाएगा। अभी अगर वापस जूम आउट करना है तो आप स्क्रॉल बटन को वापस रोटेट कीजिए बैक की तरफ। तो यहाँ पर मैं बैक की तरफ रोटेट कर रहा हूँ स्क्रॉल बटन को, तो आप देख सकते हो ये ड्राइंग हमारी जूम आउट हो गई है। अभी सपोज करो आप यहाँ पर जूम कर रहे हो, तो अभी जैसे आपने यहाँ पर ये जूम कर लिया, आपको आइडिया नहीं लग पा रहा कि आपकी ड्राइंग कहाँ पर है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट कमांड है दोस्तों जो मोस्टली यूज़ होती है ऑटोकैड के अंदर, वो आपको यूज़ करनी है। तो वो कमांड क्या है, जेड एंटर ई एंटर करेंगे। तो उससे क्या होगा, जितने भी हमारे ड्राइंग शीट के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे ड्राइंग शीट के डिस्प्ले एरिया के अंदर शो हो जाएंगे। तो आप जेड स्पेस ई स्पेस भी दबा सकते हो या जेड एंटर ई एंटर भी कर सकते हो। ये हमारी कमांड होती है जूम प्लस एक्सटेंड की। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जूम करते हैं स्क्रॉल बटन के थ्रू। अभी अगर आपको बिना स्क्रॉल बटन के अगर जूम करके देखना है तो उसके लिए आपको कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी। जूम के लिए जेड एंटर कीजिए जो कि शॉर्टकट कमांड होती है जूम की। तो यहाँ पर जेड एंटर करेंगे तो ये हमारी जूम कमांड एंटर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ऑप्शन आए हुए हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे चल के सीखेंगे। इनके ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसके थ्रू आप ये सभी ऑप्शन सीख सकते हो। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है दोबारा। तो यहाँ पर ये जूम की कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा कर्सर का आइकन है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर ये हमारा जूम लेंस का आइकन शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये आइकन आते ही ड्राइंग शीट को जूम इन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप जूम करके देखना चाह रहे हो वहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक को दबाए रखिए और कर्सर को ऊपर की तरफ मूव कीजिए। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप प्लस का आइकन आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट को जूम कर रहा है। तो अभी अगर आपको वापस ही जूम आउट करना है तो आप लेफ्ट क्लिक को दबाइए और बैक साइड में आपके कर्सर को मूव कीजिए, तो ये हमारा जूम आउट होगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर ये जूम कमांड यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो कमांड हमारी वो है यहाँ पर पेन कमांड। तो पेन कमांड का यूज़ आप डायरेक्ट मिडल माउस बटन को दबाकर कर सकते हो। तो यहाँ पर जब हम मिडल माउस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कर्सर की जगह एक हैंड का आइकन आ गया। इस आइकन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर ये पेन कमांड अप्लाई हो गई है। तो आपको यहाँ पर मिडल माउस बटन दबाए रखना है, उसके बाद आपको कर्सर को मूव करना है। तो जब आप कर्सर को मूव करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी ड्राइंग शीट मूव हो रही है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहे, ये सिर्फ ड्राइंग शीट को मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अब पेन कमांड लेने के हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं। तो पेन कमांड के लिए आप डायरेक्ट पी एंटर कर सकते हो जो कि शॉर्टकट कमांड होती है पेन की। पी एंटर कीजिए तो यहाँ पर ये पेन कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो अभी आप देख रहे होगे जो हैंड का आइकन है वो एक तरह से खुला हाथ है। जब आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ये आइकन आ जाएगा मुट्ठी बंद की तरह। तो इसका मतलब यहाँ पर इसने ये ड्राइंग शीट को पकड़ लिया है।
तो अब यहाँ पर हम कर्सर को मूव करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ड्राइंग शीट मूव हो रही है। जब हम यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये हाथ वापस से खुला दिखाई देगा, और जब हम लेफ़्ट क्लिक को दबाएंगे तो यहाँ पर ये एक तरह से मुट्ठी को बंद दिखाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये पेन कमांड यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी आप जूम कमांड और पेन कमांड यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। जो हमारे यहाँ पर ये नेविगेशन टूल बार है, इसके अंदर यहाँ पर ये पेन कमांड दे रखी है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डायरेक्ट पेन कमांड यूज़ कर सकते हो आप। उसके अलावा जैसे अब ये पेन कमांड से एग्जिट करना है तो आप यहाँ पर एस्केप की दबाइए। अगर आपको किसी भी कमांड से बाहर निकलना है तो आपको सिंपली एस्केप की दबानी है, तो आप उस कमांड से एग्जिट कर जाओगे। और उसके बाद आप पेन कमांड डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से पेन कमांड यूज़ कर सकते हो, और जूम कमांड आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, और उसके अलावा जूम कमांड आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर जूम रियल टाइम सेलेक्ट करना है, तो इससे आपका जूम रियल टाइम एक्टिवेट हो जाएगा, और लेफ़्ट क्लिक के थ्रू आप यहाँ पर इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ओके, अब इन दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर ये कर्सर लेके जाता हूँ। अभी सपोज करो जैसे मैंने यहाँ से जूम इन कर लिया, तो अभी आप देख रहे होगे जो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है जिसको हमें जूम करके देखना है वो हमारे यहाँ पर ये है। तो इसको जूम करके देखना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर को लेके जाएंगे, इसको वापस ही सेंटर में ले आएंगे ड्रैग करके, और यहाँ पर जूम कर लेंगे। अब यहाँ पर दोबारा इसको सेंटर में ले आएंगे, इसको जूम करके देख लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम जूम इन जूम आउट करके इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जूम और पेन कमांड एक साथ यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर।